यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्यों? मैं इस घर की बहू हूँ और ये कमरा भी इसी घर का है। खुद को इस घर की बहू समझने लगी हो? किसी को ब्लैकमेल करके, मजबूर करके इस घर की बहू नहीं बन जाओगे। तुम्हें फैसला करना होगा। वो खुद को तुम्हारी पहली पत्नी समझती है और ये समझती है कि उसके पास तुम्हारे सारे अधिकार हैं। तुम्हें रागिनी को ये समझाना होगा कि इस घर में उसकी क्या जगह है और मेरी क्या जगह है। आप ही ने तभी गए सोनाली को उस घर में। या आप अचानक मेरा नाम सोनाली के साथ क्यों जोड़ने लगी? अगर ये सच है तो सच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। कल तक रागिनी इस घर में नहीं थी, लेकिन अब वो वापस आ गई। तुम्हें कोई नई मंजिल तलाश करनी पड़ेगी। अगर मैं मरी तो आपका राजनीतिक करियर पूरी तरह से डूब जाएगा, इसलिए मुझे इस घर से निकालने के बारे में सोचिएगा भी। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? रजनी वर्मा ने आपको फोन किया था और वो भी सोनाली के बारे में बात करने के लिए। सोनाली के बारे में नहीं, रागिनी के बारे में बात करना चाह रही थी। रजनी वर्मा के फोन करने का मतलब तो यही है, उसे हर बात की खबर है। इसका मतलब उसे पता है कि रागिनी घर वापस आ गई है। वो जानना चाहती थी कि अब रागिनी के बारे में मेरी क्या सोच है। माँ जी, आपको रजनी वर्मा से पूछना चाहिए था कि आपको इस मामले में क्या लेना देना। रजनी वर्मा के फोन करने का बहाना तो कुछ और ही था। दरअसल वो जानकारी निकालना चाहती थी। उसके होश उड़ गए जब मैंने उसे कहा मैं उसके और सोनाली के बारे में सब कुछ जानती हूँ। आपने रजनी वर्मा को बता दिया और अब तक रजनी वर्मा ने सोनाली को बता दिया होगा कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। लेकिन उससे फर्क भी क्या पड़ेगा प्रतीक जी? उस वीडियो को ही हथियार बनाकर सोनाली ने बलदेव जी को घर में रहने के लिए मजबूर किया था और वो वीडियो तो अब भी उसके हाथ में है। और मजबूर होकर ही सही, राजवीर भी सोनाली का साथ देगा और बलदेव जी भी सोनाली का फेवर करने के लिए मजबूर होंगे। तुम ठीक कह रहे हो आदित्य। इन सब के बीच मैं रागिनी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। रागिनी उस घर की बहू है और मैं उसका अधिकार दिलाकर रहूंगी। अगर आप चाहती हैं कि उस घर में सब आपकी बात सुने तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को पावर में लाना होगा, तभी ये दुनिया आपके कदम चूमेगी। प्रदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ जी। आपकी खिलाफत करने वाला एक एक आदमी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा और फिर आप सच्चाई को जीत दिला सकते हैं, जिसे दिलाना चाहे न्याय दिला सकती हैं। आज तो शायद चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकती हैं मैडम। ना ही रजनी वर्मा को रोक सकती हैं, ना राजवीर को और ना ही सर को किसी बात के लिए मजबूर कर सकती हैं। हर आम औरत को अपने अधिकार के लिए लड़ने का पूरा हक है। कल करवा चौथ है, मैं तो यहाँ हूँ। पता नहीं रागिनी कैसे मनाएगी। क्या उसे सोनाली करवा चौथ मनाने देगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम इस घर की बहू थी, लेकिन राजवीर अब मुझसे प्यार करता है। अगर वो मेरा है तो मैं उसकी। और ये बात का कम सबूत है कि वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। अगर इस घर में रहना है तो समझौता करना होगा। तुम्हें राजवीर को भूल कर इस घर में रहना होगा। मैं राजवीर को तुम्हारी तरफ देखने भी नहीं दूंगी। देखती हूँ कि राजवीर तुम्हारा कैसे है। ये क्या लगा रखा है रागिनी?
मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में भी समझाया था, घर आने के बाद समझाया था, लेकिन पता नहीं तुम किस गुरूर में हो कि तुमने जाकर सोनाली को धमकी दे दी। हमने सोनाली को धमकी दी या फिर सोनाली खुद हमारे कमरे में आई थी हमें धमकी देने कि वो हमें इस घर में रहने नहीं देगी? बकवास कर रही हो तुम। सोनाली पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। रागिनी, ये वही सोनाली है। जब तुम नहीं थी तो उसने इस घर का ख्याल रखा था, और आज तुम उसे इस घर से जाने के लिए धमकी दे रही हो। आज तुम्हें उस सोनाली की बातें सच्ची लग रही हैं और हमारी बातें झूठ। हाँ, क्योंकि वो इस घर की वफादार है। शीला। जी 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 भाजी। शीला, सर आप बताओ इन्हें कि सोनाली हमारे कमरे में आई थी या फिर हम सोनाली के कमरे में गए थे? शीला बताओ। जी सोनाली भाजी यहाँ आई थी। जाओ। जी। अब आया समझ में? मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए रागिनी। इस घर में आने के बाद सोनाली ने अपना हर फर्ज निभाया है, और वो मेरी बात सुनेगी, तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम तो घर आते ही मां से मिलने चली गई। क्या पता मां ने ही तुम्हें इस घर का माहौल खराब करने के लिए समझाया हो। तो अब तुम माँ जी पर इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई का सामना करा रहा हूं, क्योंकि तुम मां से मिलने गई थी, सोनाली नहीं। तुम्हें मां के इशारों पर चलने की आदत है, सोनाली को नहीं। ये कुछ और नहीं राजवीर, तुम्हारे सर पर सोनाली का जादू चढ़कर है। तुम्हें जो समझना है तुम समझो रागिनी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मां को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव मिला है, और पापा ये नहीं चाहते कि मां मुख्यमंत्री बने। इसलिए हो सकता है कि मां ने ही तुम्हें इस घर का माहौल खराब करने के लिए कहा हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत ही बुरा होगा रागिनी। तुमने तो सारा इल्जाम हमारे सर पर लगाने की कसम खा रखी है। करवा चौथ है राजवीर, और ये हमारा अधिकार है। तुम सिर्फ हमें पानी पिलाओगे कल, और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम जानते हो कि ये त्योहार हमारे लिए कितना महत्व रखता है। तुम सिर्फ हमें ही पानी पिलाओ। पापा, आपकी पार्टी में करवा चौथ का मुद्दा तो ऐसा बन गया है मानो जैसे करवा चौथ के आधार पर ही सरकार बनी है। हाँ बेटे, आप ठीक कह रही हैं। करवा चौथ तो वैसे कल है ही। अब तक मुख्यमंत्री बनाने के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है, तो हो सकता है कि कल करवा चौथ के बाद उनकी हाँ या ना सुनकर हम किसी नतीजे पर पहुंच पाए। पापा, सरकार बनाने की कोशिश में ये मत भूल जाइएगा कि माँ भी आपका इंतजार कर रही होगी। वो भी सरकार की बातें कर कर हंस रही थी। हाँ, कल आपकी मम्मी ये फरमा रही थी कि बलदेव सिंह शारदा देवी को पानी पिलाएं या ना पिलाएं, लेकिन मैं उन्हें पानी पिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। हाँ पापा। देखो बेटे, राजनीति की जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन करवा चौथ की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपकी मम्मी को पानी पिलाने जरूर जाऊंगा। वैसे पापा, आपको क्या लगता है कि बलदेव सिंह शारदा आंटी का व्रत खुलवाने आएगा? देखो बेटे, ये तो मैं नहीं जानता कि बलदेव सिंह के दिल में अपनी पत्नी के लिए कितना सम्मान है, लेकिन राजनीति का समीकरण तो यही कहता है कि बलदेव सिंह ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके होते हुए उनकी पत्नी मुख्यमंत्री पद संभालें। इसलिए वो अपनी पत्नी को रोकने के लिए उन्हें पानी पिलाने जरूर जाएंगे। यानी कि राजनीति ने एक पति को पत्नी के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए मजबूर कर दिया।
फिर चाहे स्वार्थ कुछ भी हो। हाँ बेटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब देखना यह है कि शारदा देवी के पतिदेव श्री बलदेव सिंह के घर में अब क्या हलचल मचने वाली है। अगर तुम रागिनी को नहीं देखना चाहती और रागिनी तुम्हें नहीं देखना चाहती तो ठीक है, अपने अपने कमरे में रहो। और वैसे भी तुम कह रही थी कि रागिनी तुम्हारे पास धमकी देने आई थी, लेकिन रागिनी का कहना है कि तुम उसके रूम में गई थी उसे धमकी देने के लिए। राजवीर, तो और कहेगी भी क्या? उसके पास और कहने के लिए है भी क्या? सिर्फ रागिनी ने नहीं, बल्कि शीला ने भी बताया कि तुम उसके कमरे में गई थी, वो तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी। ठीक है, कल ही पूछती हूँ शीला से कि उसने आखिर ऐसा झूठ क्यों कहा। लेकिन हाँ, झूठ तो कहेगी ना, क्योंकि रागिनी इस घर की पहली बहू है और उन दोनों के बीच में पहले से ही रिश्ता है। लेकिन राजवीर, ये बात ठीक नहीं है। रागिनी एक नौकरानी को गवाह बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। खैर छोड़ो इस बात को, अब इस बात को भी मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। सोनाली, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं राजवीर? तुम भी तो कितने बदलने लगे हो। पहले तो कभी मुझसे इस तरह से डांट कर बात नहीं किया करते थे, और आज देखो कैसे बात कर रहे हो। देखो सोनाली, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, प्यार करते हो ना मुझसे, तो मैं कल यही देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। ये तुम क्या कह रही हो? कल मेरा पहला करवा चौथ है और तुम कल मुझे पानी पिलाओ। राजवीर, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पहले करवा चौथ पे तुम मुझे किस तरह से खुश करो, और मुझे खुशी तभी होगी जब तुम मुझे पानी पिलाओ, सिर्फ और सिर्फ मुझे। रागिनी ने तो कई करवा चौथ देखे हैं, लेकिन ये मेरा पहला करवा चौथ है राजवीर। देखो सोनाली, अगर मैं उसका व्रत खुलवा भी दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। मैं तुम्हें तो पानी पिलाने वाला हूं ना, उसे भी पानी पिला दूंगा। नहीं राजवीर, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। रागिनी को पानी पिलाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? उसके हौसले को और बढ़ाना चाहते हो? देखो राजवीर, कल शाम को तुम मेरे पास रहोगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगी। तो रागिनी बहुत घमंड है ना उसमें, यहाँ से मरती है तो मर जाए। अब तो ऐसा लग रहा है फैसला लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपकी ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ और यहां से कुछ भी लेकर नहीं जा रही। नमस्ते सर। नमस्ते। वाह सर, आज अपना घर कितना पवित्र लग रहा है। रागिनी ने भी पूजा के तौर तरीके शारदा से सीख लिए हैं। शारदा भी रोज इसी तरह पूजा किया करती थी। यानी बहू रानी अपनी विरासत में मिले फर्ज को पूरा कर रही हैं। सास की सारी जिम्मेदारियां बहू होने के नाते निभा रही हैं। बेटा, आज करवा चौथ है, हम सब के लिए खास दिन है। अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और सबको दिखाना है। सर, अब करवा चौथ को मुद्दा बना करके राजनीतिक खेल खेल रहे हैं।
ये बात अच्छी नहीं होगी कि आप चुपचाप जाकर के शारदा देवी को पानी पिला करके वापस आ जाएं। पापा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रदेश की जनता को कुछ तो जवाब देना ही होगा। हाँ, बात तो ठीक है। वैसे तुम शारदा आंटी को समझाने की कोशिश करो, या फिर अगर शारदा आंटी के पास वक्त है तो मैं मिलने आ जाती हूँ। जिंदगी एक भंवर है। ठीक कह रहे हो तुम सक्सेना। पापा, चर्चा इस बात की है कि आप माँ को पानी पिलाने जाएंगे या नहीं। तो मैं तो कहता हूं आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बता क्यों नहीं देते कि आप माँ को पानी पिलाने जाने वाले हैं। लाख टके की बात कही है राजवीर बाबू आपने। अरे मैं तो कहता हूं कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। अरे सर, लोगों को असमंजस में क्यों रखना है? जो लोग ये बात साबित करना चाहते हैं कि शारदा देवी आपसे मिली हुई हैं, तो उनको साबित करने का मौका दीजिए। बात तो अपनी ही बननी है सर। क्या सोच रहे हैं सर? एक खबर और मिली है कि आचार्य जी अपने पार्टी की रणनीति और सोच मीडिया के सामने रखने वाले हैं। और इसलिए वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ओ, अच्छा होगा सर कि आज आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए। तुम ठीक कहते हो सक्सेना। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और जरूरी हो गया है। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है सर, मैं अभी मीडिया वाले को फोन करता हूं। और वैसे थोड़ी देर में आचार्य जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। कैसी हैं ज्योति जी? अरे, आपने तो मेरा नंबर भी सेव कर लिया था। सेव कैसे नहीं करता? कैसे फोन किया आपने? बस ऐसे ही याद कर रही थी तो सोचा फोन कर लूं। वैसे शारदा आंटी के साथ दौरे पर भले ही मैं थोड़े समय के लिए थी, पर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सचमुच राजनीति और समाज को लेकर आपकी बहुत अच्छी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलकर ऐसा लगा मानो किसी अपने करीबी दोस्त से मिली। पर आप इस समय जो ये आप करके बात कर रहे हैं ना, सच मानिए ऐसा लग रहा है कि किसी अजनबी से बात कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, क्या हम ये आप की फॉर्मेलिटी भूल नहीं सकते? आप मुझे जो भी कहना चाहें कह सकती हैं। ठीक है? अरे नहीं नहीं, शुरुआत तो आपसे होनी चाहिए। मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राजनीति की अच्छी जानकारी है तुम्हें। आज की राजनीति की अच्छी समझ है। ये हुई ना तारीफ, वो भी अपनेपन के अंदाज में। खैर, ये बताओ और क्या कुछ चल रहा है? हलचल तो बहुत है। बस ये समझ लो कि पापा को अभी भी शारदा आंटी की हाँ का इंतजार है। पापा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रदेश की जनता को कुछ तो जवाब देना ही होगा। हाँ, बात तो ठीक है। वैसे तुम शारदा आंटी को समझाने की कोशिश करो ना।
या फिर अगर शारदा आंटी के पास वक्त है तो मैं मिलने आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जब भी आना चाहो आ जाओ। हाँ लेकिन शाम को आना। ओके चलो मैं अभी रखती हूँ, बाय। ओके बाय। अरे तुम कब आई? मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारी बातें खत्म हो और मैं तुम्हारे सामने आऊं। इसी बीच जो ये भ्रष्टाचार की बातें आई है सामने, उससे हमारी पार्टी की ही छवि खराब नहीं हुई है, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं का भी उत्साह ठंडा हुआ। इससे हमारे सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लें। जी मैं आपकी बात जरूर याद रखूंगा। जिंदगी अब तो देख लिया ना, कम से कम बैठने के लिए तो कहो। अरे हाँ हाँ आओ बैठो। वैसे मैं माँ और आंटी जी के साथ ही थी, तब आंटी ने बताया कि तुम घर पर हो और घर पर ही रहने वाले हो। हाँ कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए घर पे ही रुक गया। आज करवा चौथ है और तुम मीनाक्षी की याद में घर पर ही रहना चाहती हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चल रहे हो। नहीं निधि, मैं कुछ सुनने नहीं वाली, चलो उठो, हम बाहर चल रहे हैं। चलो उठो उठो चलो। शारदा देवी जिंदाबाद, 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 शारदा देवी जिंदाबाद। मैडम देखिए, पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता इसी तरह से उत्साह में हैं, क्योंकि ये बात सबको मालूम हो चुकी है कि आप मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। आचार्य जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पार्टी क्या रणनीति बनाती है वो तो इन सबको पता चल ही जाएगा। अगर पार्टी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो हमारे कार्यकर्ता आंदोलन करने को भी तैयार थे, क्योंकि इसी बीच जो ये भ्रष्टाचार की बातें आई है सामने, उससे हमारी पार्टी की ही छवि खराब नहीं हुई है, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं का भी उत्साह ठंडा हुआ। इससे हमारे सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लें। जी मैं आपकी बात जरूर याद रखूंगा। प्रदेश के जो हालात हैं उस बात को भूला भी तो नहीं जा सकता, और मैं तो ये सोच रहा था कि आचार्य जी आज ही आपके नाम की घोषणा कर देंगे। लेकिन आंटी जी की रजामंदी के बिना घोषणा कैसे कर सकते हैं? वो एक पत्नी होने का धर्म इस व्रत को करके निभाएंगे, तो फिर मैं एक पति होने का धर्म क्यों नहीं निभाऊंगा? जिसे जो भी समझना है वो समझ ले। राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन मैं अपना फर्ज नहीं भूलूंगा, और मैं ना ही किसी को गलतफहमी में रखना चाहता हूं।